नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है आर्यन और आर्यन के पास एक पावर है, आपको मालूम? उस पावर का नाम है एम, ए टू द पावर एम। एम फॉर माँ। माँ के सामने तो सब झुकते हैं। तो आज हम लोग पावर का बात करेंगे। मेरा पावर, आर्यन, आर्यन का पावर ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आज हम लोग पावर का बात कर रहे हैं। पावर का ही जो चैप्टर है उसका नाम है सर्ड्स एंड इंडिसेस। छोटा चैप्टर है लेकिन है बड़ा पावरफुल। समझे? तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। ये पावर वाला चैप्टर है ना, तो मैंने अपने पावर का थोड़ा सा गुणगान किया यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मजाक पंती चलना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, ये मैं आप लोगों के लिए नहीं करता हूँ, ये मैं खुद के लिए करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा हल्का फील कर सकूँ। चलिए, तो हम लोग जो है आगे ग्रेड बी क्वांट्स का सीरीज लेके चल रहे हैं। ये हमारा 5वां क्लास है। हम लोगों ने कहा था कि पहला 5 क्लास जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर है। हम लोग पहले अपना फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बेस पे फिर हम लोग प्रैक्टिस का महल बनाएंगे। तो अभी हम लोग फंडामेंटल्स का ये आखिरी क्लास होने वाला है। इससे पहले 4 क्लास हो गया है। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग 5वां क्लास, जिसमें कि हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस का थोड़ा बहुत रूप देखेंगे, ठीक है। अब चूंकि बेसिक्स क्लास है तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रूल जो है ये आपको याद होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी आपको ये याद कराऊं, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पर बहुत ज्यादा रूल्स नहीं लिखा है मैंने, कुछ रूल्स ही लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रूल्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? पहला है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। एक इससे पहले, ये सब समझाने से पहले एक चीज मैं भूल गया, वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ए टू दी पावर एम, यहाँ पर ए जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेस। बेस मतलब कि जमीन, और ए तो बेस में है, ये तो बीच में खड़ा है। ए के माथा पे है एम, आर्यन के माथा पे है मेरी मम्मी, है सर आंखों पे रखते हैं ना, तो ऊपर ही रहेगी। तो ए टू दी पावर एम, ये जो एम है ये है एक्सपोनेंट, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं बेस, ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट का रूल्स देख रहे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग वही देख रहे हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हम लोग देखें कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सबको याद करेंगे, ठीक है। ऐसे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें क्या ही आपको बताना है, याद तो हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि अब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा मजा से पढ़ते हैं। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, इसका मतलब होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। जैसे कि ए टू द पावर एम मतलब आर्यन का पावर है माँ, ठीक है, इंटू इसके साथ साथ आर्यन का पावर है एन, यानी कि आर्यन का पावर है पिताजी। तो आर्यन का पावर तो माता और पिता दोनों मिल जाएगा ना, इसीलिए ए टू द पावर एम प्लस एन हो गया, ठीक है। जैसे आपका नाम है आदित्य, तो आदित्य के पास माँ है और आदित्य के पास पिताजी भी है, तो आदित्य के पास तो माँ और पिताजी दोनों हो गए ना। तो अगर ए का पावर एम है और ए का पावर एन भी है, तो ए का पावर एम और एन दोनों तो रहेगा, ठीक। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर आर्यन के पास माँ है और आर्यन के पास पिताजी भी है, तो आर्यन के पास माताजी और पिताजी दोनों तो हो गया। ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, ठीक है। इसमें आप क्या ही समझेंगे क्योंकि ये तो आसान है, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। अगला देखते हैं। यहाँ है ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम माइनस एन। अब यहाँ पर देखिए कि ए के पास माँ है, ए टू द पावर एम, ए के पास माँ है, लेकिन ए के पास पिताजी नहीं है। अभी फिलहाल जो मेरी स्थिति है, मेरे पास पिताजी नहीं है, तो मेरा जो पावर है वो क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। पहले m प्लस एन था, एक के हाथ में, एक के सर पे दोनों का हाथ था m प्लस एन, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी क्या होगा, पिताजी तो छोड़ के चले गए, तो पिताजी के लिए फिर माइनस एन लिखना पड़ेगा। इसीलिए ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुरा वाला आ गया ना माहौल, ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए समझ गए आप, है ना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, दो तो देख लिया हम लोग। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। अगर ए टू द पावर एम को डिवाइड कर देंगे ए टू द पावर एन में, तो इसका पावर कितना रह जाएगा, ए टू द पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये भी हम लोग देख लिए। तीसरा देखते हैं, ए के पास और बी के पास, दोनों के पास एम का पावर है, यानी कि मेरा आर्यन का और बी से भूमि का, दोनों के पास माँ है। तो ए के पास भी माँ हुई और बी के पास भी माँ हुई, करेक्ट है ना। ए के पास भी माँ हुई और बी के पास भी माँ हुई, इसीलिए ए बी का अगर होल टू द पावर एम है, तो ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, करेक्ट। चलो ये भी समझ गए। चलो अब देखिए, ए के पास और बी के पास, दोनों के पास माँ है, दोनों के पास माँ है, ठीक है, और दोनों की माँ एक ही है, इसीलिए होल पे एम है। तो अगर होल पे एम है तो ए के पास भी एम है पावर, और बी के पास भी एम है पावर, यानी कि ए के पास भी माँ है और बी के पास भी माँ है। ठीक है, तो ए बाय बी अगर होल एम है तो ए टू द पावर एम होगा बाय बी टू द पावर एम होगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो यह तो आप माँ बाप का खेल से समझ लिए हैं, है ना। चलिए ये लास्ट वाला देखते हैं। ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, मेरे पास ना माँ है ना पिताजी है, तब मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। इसीलिए ए के पास अगर जीरो पावर रहेगा तो वो तो बेटा अकेला ही रहेगा, तो वो तो एक रहेगा ना, है ना। जब ए के पास जीरो पावर है तो वो क्या है यार, वो तो कुछ नहीं, वो तो अकेला है। तो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है, बी जो है वो भी कोई नंबर हो सकता है, एम भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, किसी का भी नंबर का जीरो होगा पावर तो इज इक्वल टू वन ही होगा। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। ठीक है, ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, वेर ए इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए पहले से जीरो है, ठीक है, अगर ए ही जीरो है, ए ही मर गया है, तो क्या पावर और क्या ये, कुछ भी नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ए टू द पावर माइनस एम, इसका क्या मतलब है, ए टू द पावर माइनस एम, इसको हम लोग कह सकते हैं वन बाय ए टू द पावर एम। ठीक है, ए टू द पावर अगर माइनस एम है उसको हम लोग कह सकते हैं वन बाय ए टू द पावर एम। ठीक है, अब ये देखिए, रूट ए, रूट ए का मतलब होता है ए टू द पावर वन बाय टू। ठीक है, अगर क्यूब रूट ऑफ ए है तो इसका मतलब होता है ए टू द पावर वन बाय थ्री। ठीक है, अगर फोर्थ रूट ऑफ ए है तो उसको हम लोग कह सकते हैं ए टू द पावर वन बाय फोर। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखिए, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, ये क्या होगा, मतलब ए के पास माँ है और माँ के ऊपर भी एक माँ है, यानी कि नानी है, ए टू द पावर एम और उसका होल में एक एन, समझ रहे हैं। ए के पास तो माँ है और हम लोग दोनों की एक और माँ है, यानी कि माँ की भी माँ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा, यानी ए का पावर और बढ़ जाएगा। देखिए मेरा पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एम कुछ भी हो सकता है, एन जो है वो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रूल्स जो है वो यही था। देखिए रूल्स आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने फनी वे में आपको समझा दिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार फटाफट, अरे ये क्या हो गया, एक बार फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं ना, रीड कर लेते हैं, या रीड नहीं करते हैं, रीड नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन में करते हैं। ये सब क्वेश्चन से ही आपका याद होगा, क्लियर होगा। ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया। चलो स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्री टू द पावर जीरो प्लस फाइव टू द पावर जीरो अपॉन फोर टू द पावर जीरो, जिसके सर पे कोई नहीं है वो तो बेटा अकेला ही है। थ्री के पावर जीरो है, फाइव का पावर जीरो है, अब फोर का पावर भी जीरो है, इन लोगों के पास कोई पावर नहीं है, यानी कि ये लोग सब कोई अकेला अकेला है। तो थ्री टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो गया, फाइव टू द पावर जीरो वन हो गया, और फोर टू द पावर जीरो वन हो गया। तो यहाँ पर कितना टू बाय वन हो गया, आंसर हो गया टू। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सिक्स ट्वेंटी फाइव टू द पावर वन बाय टू अपॉन माइनस वन बाय फोर, उसके बाद फिर ब्रैकेट में टू,
यानी कि ये मम्मी है, ये नानी है ना, तो पावर इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी करते हैं। 625 जो है इसको अभी रहने देते हैं फिलहाल, -1/2 है तो रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर -1/4 है, इसको इंटू कर देते हैं 2 से, क्योंकि पावर पावर इंटू हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो कट गया, तो 1/2 हो गया, है ना। अब 625, ये दोनों पावर जो है ये दोनों भी इंटू हो जाएगा, तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू हो जाएगा, है ना। तो कितना निकलेगा 625 का होल टू द पावर 1/4। ठीक है, और 625 जो है वो 5 का पावर 4 होता है। ठीक है, और बाहर में 1/4 है, तो फिर से पावर जो है वो इंटू हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, चार चार कट गया, तो 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर निकल जाएगा 5। समझ पाए आई होप, है ना, समझ पाए। इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, और एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पावर और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सिंपली वही कर रहे हैं, 625 टू द पावर -1/2, और ये दोनों पावर को जोड़ दे रहे हैं। अगर ये दोनों पावर को हम लोग इंटू कर देंगे, तो -1/4 इंटू 2 कट जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 625 टू द पावर -1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो क्या आ गया 625 इंटू +1/4, और 625 जो है वो 5 का पावर 4 है। कैसे हम लोग समझ पाए कि 5 का पावर 4 है, 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा यहाँ पर 125। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर निकलेगा 25, फिर करेंगे तो 5, और फिर यहाँ से 5, फिर 5, तो कितना होगा, 5 टू द पावर 4 हो गया, 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, ये कट गया, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल में क्या कहता है, 8 टू द पावर 1/3 इंटू 16 टू द पावर 1/3 अपॉन 32 टू द पावर -1/3। ठीक है, ये जो -1/3 है ना, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो +1/3 हो जाएगा इसका पावर, तो इसको अगर हम लोग सही से लिख दें, तो 8 टू द पावर 1/3 है, मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द पावर 1/3, और ये 32 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/3 बदल जाएगा, है ना, तो 32 इंटू 32 द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबको हम लोग 2 का पावर में लेके आते हैं, ये 8 जो है ये 2 टू द पावर 3 है, 2 का क्यूब है ना, इंटू 1/3। 16 जो है 2 का पावर 4 है, 1/3। ठीक है, और 32 जो है वो 2 का पावर 5 होता है। 2 का पावर 1 से लेकर के 2 का पावर 10 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको याद करा भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये 1/3 हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो पावर है 3 और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर है 4 और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 और 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखिए मम्मी और नानी का केस है, मम्मी के ऊपर एक और नानी है, तो मम्मी और नानी का पावर इंटू हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 2 3 इंटू 1/3। ठीक है, इंटू टू द पावर 4 है ना, तो 4 इंटू 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का पावर 5 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 3 तो कट गया, 2 का पावर 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का पावर 4/3 है, और यहाँ पर 2 का पावर 5/3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे 2 का पावर ए और 2 का पावर बी इंटू 2 का पावर सी, तो 2 का पावर में तीनों ऐड नहीं हो जाएगा, 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3, मतलब एक के सर पे माँ का हाथ है, दूसरे उसी के सर पे पिता का भी हाथ है, और उसी के सर पे एक चाचा का भी हाथ है, तो सबका हाथ तो जुड़ जाएगा ना, इसलिए 2 का तो पावर में हम लोग क्या कर दिए, 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 का पावर, इधर 3 हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ गया आपका, 2 का पावर 12 ना, हाँ 2 का पावर 12/3 कट के आ जाएगा 4, 2 का पावर 4 आ जाएगा, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 16 निकल के आया। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने, आपने समझा, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो एक और बार देख लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, बहुत घिचपिच हो रहा है ना, सबको उड़ा देते हैं। डोंट वरी, फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे अगर आपको मन करेगा तो, है ना। तो देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, देखिए 81/16 टू द पावर -3/4। ठीक है, 81/16 टू द पावर -3/4 रहने देते हैं।
इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 25/9 टू द पावर -3/2, ठीक है। डिवाइड करना है, तो डिवाइड 5/2 है, अगर इंटू करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो इंटू 2/5 टू द पावर -3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 25 है या 9 है, ये दोनों तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है ना, अगर स्क्वायर अगर लेके आएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और टू टू काट देंगे, है ना। तो यहाँ जो बाय 2 है ये 2 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर का फॉर्मेट में इसको लेकर के आते हैं। तो 81/16 इसको रहने देते हैं जैसे है, -3/4 लिख देते हैं। और यहाँ जो 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 9 जो है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और दोनों में स्क्वायर है तो मतलब होल में भी स्क्वायर होगा, है ना, होल में भी स्क्वायर होगा, तो 5/3 में भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर पहले से ही -3/2 है तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू करेंगे 2/5 इसका पावर -3। चलो, तो यहाँ तो अब यहाँ पर देखिए 81 है और 16 है, यहाँ पर भी क्या हम लोग किसी का पावर 4 ले सकते हैं, ताकि 4 भी कट जाएगा यहाँ से, यहाँ जो 4 है यहाँ पर 4 ले लेंगे तो 4 भी कट जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। 3 to the power 4 81 होता है, 3 to the power 81 होता है। कैसे? 3 × 3 9 हो गया, और 9 × 9 81 हो गया, यानी कि 3 का पावर 4 होता है 81। और 16 किसका पावर 4 होता है? 2 का पावर 4 होता है। तो 3 का पावर 4 बाय 4 का पावर, सॉरी 2 का पावर 4, यही तो है। तो दोनों का पावर अगर 4 है तो होल में भी पावर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4। यहाँ पर पावर पावर दोनों इंटू हो जाएगा तो -3/4। तो अगर 4 भी कट जाएगा तो -3 आ जाएगा। चलो ठीक है, इधर हम लोगों ने निकाला था 5/3 का, तो ये निकला था 5/3 का पावर -3। फिर यहाँ पर इंटू कर रहे हैं 2/5 इसका पावर -3। तो अगर आप देखेंगे तो निकला क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या निकला, 3/2 इसका पावर -3 निकला, ठीक है, इंटू 5/3 इसका पावर -3 निकला है, इंटू 2/5 इसका भी पावर -3 निकला है। तो अगर 5 काटेंगे तो कट गया, 3 काटेंगे तो कट गया, और 2 काटेंगे तो कट गया, तो सब कट गया, सबका वैल्यू तो 1 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो निकलेगा 1। आई होप आप क्लियर हुआ यहाँ पर किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। एक बार फिर से कर ले, एक बार फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, तो फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग चाह रहे हैं कि 81 को हम लोग किसी का पावर 4 लिख देते हैं, और 16 को भी किसी का पावर 4 लिख देते हैं। क्यों पावर 4 ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वाला 4 जो है ना, 4 से कट जाए, ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी नंबर का पावर 4 लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो और यहाँ पर 25/9 है, तो यहाँ पर अगर हम किसी का पावर 2 लिख दें, यहाँ पर किसी का पावर 2 लिख दें, तो 2 तो बाहर निकल के आ जाएगा पावर में, और 2 यहाँ से कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 4 का पावर में लेकर आना है, 3 का पावर 4 लिखते हैं तो आ जाता है, और यहाँ 2 का पावर 4 लिखते हैं तो आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जो पावर है उसको लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है। तो 25/9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका पावर है -3/2। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 2/5 इसका जो क्यूब है, इसका जो पावर है तो पावर ही रहेगा। चलो, अब अगर देखा जाए तो 3/2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 हो गया, और 4 कट गया, ठीक है। यहाँ पर जो 5/3 का होल स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, ठीक है। और 2/5 जो है वो तो है ही, इसका पावर -3 है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो निकला क्या, 3/2 का पावर -3 हो गया, इंटू 5/3 इसका पावर आ गया -3, और 2/5 इसका भी पावर आ गया -3। देखा जाए तो 5 कट गया, 2 कट गया, और 3 कट गया, सब कुछ कट गया। तो बचा क्या, बचा क्या, एक अकेला बच गया ये, इसका वैल्यू भी एक ही रहेगा। अकेलापन इसे मार देगा, अकेलापन मार देगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में क्या करना है। देखो इस सवाल में भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो फ्रैक्शन दिया है ना बाय 5 है, इस 5 को हटा दें। 5 को कैसे हटाएंगे, अगर इसका भी कुछ ऐसा नंबर ले लें कि इसको हम लोग किसी का पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको भी किसी का पावर 5 लिख सकते हैं, तो 5 बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इंटू होकर के 5 कट जाएगा। ये हम लोग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और
243 को लिख सकते हैं 3 का पावर 5 अपॉन -3/5, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का पावर 5 है, तो हम लोग कॉमन में 5 लिख सकते हैं। तो 2/3 का पावर क्या हो गया 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3/5, तो 5 कट गया, तो 2/3 का पावर कितना हो गया -3। अब हम लोग क्या जानते थे कि अगर a टू द पावर -m है उसका क्या मतलब है 1/a टू द पावर m, यही तो हम लोग जाने थे, है ना। तो यहाँ पर भी वही केस होने वाला है। यहाँ पर अगर ये a है, अगर ये a है और a टू द पावर -m है तो क्या होगा 1/2/3 का पावर 3, यही तो होगा, यही होगा। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग ठीक कर देंगे तो 3/2 का पावर क्यूब, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। 3 का पावर 27 हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27/4, ठीक है। आई होप ये चीज समझ पाए आप, ठीक है। नहीं, 27/4 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब भी 8 होता है। चलो, गलती हो जाता है कभी कभी, माफ कर दो भाई, ठीक है। चलो, ये चीज भी समझ लिए। ये लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखो, पावर में 4 है, पावर में ये क्या बोलते हैं, रूट में 4 है, इसका मतलब जानते हैं हम लोग क्या देखे थे, अगर यहाँ पर ए का क्यूब रूट बोलेंगे तो ए टू द पावर 1/2 है, इसका मतलब अगर यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ ए निकालने बोलेंगे तो ए टू द पावर 1/3 है, अगर यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ ए निकालने बोलेंगे तो ए टू द पावर 1/4 होगा। तो यहाँ पर भी 256 का जो स्क्वायर दिया है इसका होल पावर क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। अब पावर पावर तो इंटू हो जाता है, हम लोग ये सोचे से सुने थे, तो यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा तो ये 2 निकल जाएगा, तो 256 का पावर कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 का क्या मतलब होता है रूट, तो रूट 256 कितना निकलेगा 16 निकलेगा शायद, है ना, 16 निकलेगा, बस इसका आंसर 16 आ गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ पाए आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर 3 अगर ऐसा आपको दिखे तो x इज इक्वल टू 3 निकलता है, मतलब कि अगर आपका बेस इक्वल है, ठीक है, देखिए बेस अगर इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर सेम होता है। मैं आपको बताता हूं इसको, 2 का पावर कुछ है, 2 का पावर कुछ है, 2 के पास कुछ पावर है, उधर से बोल रहा है कि 2 के पास उड़ने का पावर है, हम बोल रहे हैं 2 के पास कुछ पावर है, वो बोल रहा है कि 2 के पास उड़ने का पावर है, हम बोल रहे हैं 2 के पास कुछ पावर है भाई, तो वो बोल रहा है कि 2 के पास उड़ने का पावर है, मतलब पावर है उड़ने का, बोला अरे अरे हाँ यार 2 के पास उड़ने का पावर है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं 2 के पास कुछ पावर है। अब बगल से बोल रहा है कि 2 के पास 3 का पावर है, तो मतलब कि पावर ही 3 है, समझे? तो ये है, ठीक है। अगर इसको देखते हैं, इसको यहाँ पर बोल रहा है कि 2 के पास कुछ पावर है और बगल से बोल रहा है कि 2 के पावर 9 का पावर है, तो मतलब पावर ही 9 है, समझे, इसीलिए x+1 = 9 हो गया, फिर x यहाँ से निकल जाएगा 8, क्लियर है ना। इसके बाद ये वाला सवाल को देखते हैं, 2 के पास कुछ पावर है और 2 के पास 32 का पावर है, तो मतलब पावर ही 32 है, समझे। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 5 के पास कुछ पावर है और 3 के पास भी कुछ पावर है, ये दोनों मिल करके कितना पावर है दोनों के पास 135 का पावर है, ठीक है। जो भी पावर है इसको तोड़ देते हैं, इन दोनों को पावर को तोड़ देंगे तब मालूम चलेगा कि 5 का कितना पावर है और 3 का कितना पावर है ना, क्लियर। तो 135 को तोड़ते हैं, तो 5 से अगर तोड़ेंगे तो 5 2 × 10, 5 7 × 35, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से 9, ठीक है, फिर 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ पर देखिए 135 को अगर तोड़ेंगे तो 5 का पावर 1 है और 3 का पावर 3 है, ठीक है, 5 का पावर 1 है और 3 का पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 5 का पावर x-2 है और 3 का पावर 2x-3 है, मतलब 5 के पास कुछ पावर है और 3 के पास कुछ पावर है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 5 के पास 1 पावर है और 3 के पास 3 पावर है। अब मतलब कि ये जो x-2 है वही 1 है, तो यहाँ पर x-2 होगा 1, और यहाँ पर 2x-3 है ना, 2x-3 इसका वैल्यू कितना होगा 3, क्योंकि 3 का पावर 3 है, यहाँ पर बोल रहे हैं 3 का पावर कुछ है तो वहां बोल रहा है 3 का पावर 3 है, तो मतलब ठीक है, समझ गए। यहाँ पर आप x निकालेंगे तो x निकलेगा 3, यहाँ पर x निकालेंगे तो x निकलेगा 3, दोनों जगह आपका x 3 निकलेगा, ठीक है, समझ गए आप, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये सब है हमारा गेम, यहाँ पर भी एक गेम खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 का क्यूब
का होल पावर 2 इज इक्वल टू 9 का पावर x। तो हम लोग को 5 का पावर x निकालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 का पावर 3 होल टू द पावर 2, यानी कि जो पावर है वो गुना हो जाएगा, ठीक है। माँ और माँ के ऊपर भी एक माँ है, तो दोनों माँ का पावर ऐड हो जाएगा मेरे अंदर, है ना। तो 3 टू द पावर 3 टू 6, ठीक है। यहाँ पर भी 3 का पावर में लेकर के आते हैं, तो 3 का पावर 2 और इंटू एक्स, है ना। 3 का पावर 2 इंटू एक्स, यही तो है। 3 का पावर 6 और 3 का पावर 2x। देखो हम कह रहे हैं कि 3 के पास कुछ पावर है, 2x पावर है, तो बगल से बोल रहा है कि 3 के पास 6 पावर है। तो इसका मतलब कि जो हम बोल रहे हैं 2x वो 6 के बराबर है, और x का वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आ गया। अगर x का वैल्यू 3 निकल के आ गया, हम लोग को बोला था 5 टू द पावर x निकाल, यानी 5 टू द पावर 3 बोला था, और 5 का क्यूब हम लोग को मालूम है 125, आपको याद करने कहा था, याद किया कि नहीं किया, बोलो जल्दी बोलो। 7 का क्यूब बोलो 343, 9 का क्यूब बोलो 729, 12 का क्यूब बोलो 1728, 11 का क्यूब बोलो 1331, 15 का क्यूब बोलो, तुम बोलो, हमने बोलेंगे, बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब कर लिए, सब कर लिए क्या? सब कर लिए, देखो सब कर लिए, आसान था ही नहीं कुछ, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, जो कि पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि ये है तो थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है, लेकिन है आसान। आरबीआई वैसे ही सवाल पूछेगा जो कि देखने में डिफिकल्ट है लेकिन है आसान, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते मजा आएगा, मजा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पहले मैं देख लूँ मेरा बाल सही है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखने से बहुत टफ लग रहा है, रावण लग रहा है, रावण। पहले पानी पी लेते हैं उसके बाद चालू करेंगे। कौन याद कर रहा है हमको? आप ही लोग याद कर रहे हैं हमको, इसीलिए खांसी हो गया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्स टू द पावर एल अपॉन एक्स टू द पावर एम। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स टू द पावर एल माइनस एम, करेक्ट, ठीक है। होल टू द पावर 1/lm, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है एक्स टू द पावर एम माइनस एन, लिख सकते हैं इसको, एम माइनस एन लिख दिया। होल टू द पावर 1/mn है। इसके बाद एक्स टू द पावर एन माइनस एल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। होल टू द पावर 1/l है, 1/nl है मतलब, ठीक है। अब पावर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, माँ और नानी का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स टू द पावर एल माइनस एम अपॉन एल एम, ठीक है, सही है ना, हाँ चलो सही है। फिर एक्स टू द पावर एम माइनस एन अपॉन एम एन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एन माइनस एल अपॉन एन एल, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करा जाए बताइए। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, पावर हो जाता है ऐड, ठीक है। ऐड कर देते हैं, तो एक्स टू द पावर क्या होगा, एल माइनस एम अपॉन एल एम प्लस एम माइनस एन अपॉन एम एन प्लस उसके बाद एन माइनस एल अपॉन एन एल, यही होगा। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एल एम एम एन और एन एल, एलसीएम निकालना पड़ेगा। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है रे बाबा, डिफिकल्ट नहीं है, आप देखो ना कैसे डिफिकल्ट नहीं है, दिखाता हूँ मैं। एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालते हैं ना, एल एम का, एम एन का और एन एल का। एक बार कॉमन लेते हैं एल, तो यहाँ पर एम बचेगा, यहाँ पर भी एम और एन बचेगा, और यहाँ एन बचेगा। एक बार कॉमन लेते हैं एम, ठीक है, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ पर एन बचेगा, यहाँ पर भी एन बचेगा। एक बार कॉमन लेते हैं एन, तो एन एन, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला एल इंटू एम इंटू एन, ठीक है। इस वीडियो के बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ करेंगे, वहां से भी बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि एलसीएम क्या निकला, एल इंटू एम इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकला इन तीनों का एल एम एन, ठीक है, एल एम और एन, ठीक है। तो यहाँ पर एल एम तो कॉमन है, तो एन से इंटू करना पड़ेगा, तो एन एल माइनस एम एन, ठीक है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए आपको लगेगा कि यार फुद्दू सा सवाल था और घिच पिच करके टाइम वेस्ट किया खाली, ऐसा लगेगा आपको। अब यहाँ पर आप एम एन है, तो एल से इंटू करना पड़ेगा इसको, तो एम एल माइनस एन एल, ठीक है। यहाँ पर एन एल कॉमन है, एन एल कॉमन है तो एम से गुना करना पड़ेगा, तो एम एन
माइनस ml, ठीक है। अब देखो mn यहाँ पर देखते हैं, ये जो माइनस mn है यहाँ प्लस mn है, कट जाएगा दोनों, ठीक है, काट देते हैं, कट जाएगा तो, ठीक है, mn कटा दिए। अब यहाँ देखो कि ये जो माइनस ml है और यहाँ पर प्लस ml है, ये भी कट जाएगा, ये भी काट दो। यहाँ पर प्लस nl है, यहाँ पर माइनस nl है, ये भी कट जाएगा, तो इसको भी कटा दो, तो सब तो कट गया, सब तो कट गया, यानी ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो, किसी का पावर जीरो हो गया, एक्स का पावर जीरो हो गया, उसका क्या वैल्यू होगा, वन, वन ही तो वैल्यू होगा भाई। तो ये जितना भी आप निकाले इसका वैल्यू कितना निकला, वन। तो क्वांटिटी कंपैरिजन में आपको ये सवाल दिया दिया जा सकता है, ये क्वांटिटी में ये पूरा लिख देगा, बोलेगा सॉल्व, तो आप बोलेंगे सर इसको क्या सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा वन। मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो है या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, कट मर जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जीवन जीता है ना, वो अंत में जाकर के कट फिट जाता है, मर जाता है, अकेला बच जाता है। एक बेचारा बचा अकेला, जाओ मेला खाओ केला। अब ये वाला जो है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। बस ये मान लो कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाला बनाया है, सेम टू सेम ये वाला बनेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि आपको टास्क देने का, मेरा मन कर रहा है मैं खुद ही सॉल्व कर दूं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए। इसका आंसर भी या तो वन होगा या तो जीरो होगा, इतना आप दिमाग लगाना, और अंत में जाकर के सब कुछ कट छिड़ जाने वाला है, सब कुछ कट फिट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पे काम करो, ठीक है, ओके। मन कर रहा है मैं ही आपको बता दूं, लेकिन आप फिर भी आप खुद से ही इसको मेहनत करो, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत आसान होगा आपको, फीलिंग आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार समराइज कर देते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट आज का खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, बड़ा शॉर्ट कंटेंट आज बनाया तो, लेकिन कल का कंटेंट हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि कल को एलसीएम और एचसीएफ भी करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि वहां पर क्वेश्चन भी तो दिखेगा। तो यहाँ तक हम लोग का फंडामेंटल्स लगभग लगभग खत्म हो गया। अब जो आएगा, अब हम लोग का मेन मेन क्वेश्चन आएगा, मेन मेन टॉपिक्स आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ को कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और इन पास्ट पिछले सालों में एक दो बार आपसे एलसीएम या एचसीएफ से भी सवाल देखने को मिला है, तो क्यों छोड़ना भाई, किसी को क्यों छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपन तो, अपन के पास तो पावर है, ठीक है, अपन किसी को नहीं छोड़ेगा। चलो, तो एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, चलो रेडी होकर के समराइज कर देते हैं। बीच में ऐड चला दे, ऐड चला दे, बोलिए, ऐड चला दे, ऐड चला दे। सॉरी, सॉरी। चलिए समराइज करते हैं सर्ट्स और इंडिसेस को। आज हम लोगों ने सर्ट्स और इंडिसेस को देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कुछ रूल्स होते हैं सर्ट्स और इंडिसेस की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, ठीक है, ऐसे ये सब सुन रहे हैं। ए टू द पावर एम, ए को हम लोग कहते हैं बेस, और यहाँ जो पावर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये दोनों मिला करके हम लोग बोलते हैं पावर। तो ए टू द पावर एम तो कह देते हैं, ए का पावर एम है ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन ये पूरा को हम लोग पावर कहते हैं, एम को सिर्फ हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, और ए को सिर्फ हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों के पास बहुत सारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद करना है। पहला फॉर्मूला है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। जैसे ए के पास माँ का पावर है और ए के पास पिताजी का पावर है, तो ए के पास माता और पिताजी दोनों का तो पावर होगा, तो ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन मिलकर क्या होगा, ए टू द पावर एम प्लस एन। इसके बाद ए टू द पावर एम माइनस, इसके बाद ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन, क्या होगा, ए टू द पावर माइनस एम माइनस एन। मतलब देखिए कि ए के पास एम का पावर तो है, यानी कि माँ के पास पावर तो है, लेकिन ए के पास पिताजी का पावर नहीं रहा, तो अब मेरा क्या पावर रह गया, मेरा पावर हो गया ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक। इसके बाद ए और बी, ए और बी दोनों के पास माँ है, तो ए और बी दोनों के पास माँ का पावर है, तो ए के पास भी माँ का पावर होगा और बी के पास भी माँ का पावर होगा,
तो a और b टू द पावर m, इसको हम लोग कह सकते हैं a टू द पावर m और b टू द पावर m, ठीक है। इसके बाद a और b दोनों के पास अगर माँ का पावर होल है तो a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m होगा, इसीलिए a बाय b का होल पावर m को कह सकते हैं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। अब a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, मतलब किसी का भी पावर अगर जीरो हो गया, किसी का पावर जीरो हो गया, अगर कोई नंबर नॉन जीरो है यानी जीरो नहीं है, तो उस तरह का नंबर के पास अगर जीरो पावर है, उसके पास कुछ पावर है ही नहीं, तो उसका क्या वैल्यू है? उसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो अकेला है, अकेला आया है, अकेला जाएगा, ठीक है। अकेले हैं तो क्या गम है, तो इसीलिए ए टू द पावर जीरो या फिर किसी भी नंबर का अगर जीरो पावर है तो वो अकेला है, उसका पावर वन कह सकते हैं, वो वन है और कुछ नहीं, वो वन है, उसका वैल्यू वन है, उसका वैल्यू वन है, वो अकेला है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि ए टू द पावर माइनस एम, इसको कह सकते हैं वन बाई ए टू द पावर एम। कभी कभी क्या होता है, किसी का माता जी नहीं रहती है, किसी का माता जी नहीं रहती है, तो क्या होता है कि वो भले ही ऊपर ऊपर ना दिख रही हो, ऊपर ऊपर ए टू द पावर एम हो गया हो, लेकिन अंदरूनी तो उनका पावर है ही ना, अंदर से तो वो है ही, इसीलिए वन बाय ए टू द पावर एम। भले ही वो बेटी अलग है, वो बेटी अकेली है, भले ही वो बेटी अकेली है, लेकिन बेटी के अंदर माँ है, बेटी के अंदर माँ है, इसलिए ए बाय ए टू द पावर एम। तो ए टू द पावर माइनस एम को कह सकते हैं वन बाय ए टू द पावर एम, ठीक है। इसके बाद रूट ए जो है, इसको हम लोग कहते हैं ए टू द पावर वन बाय टू, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ ए को कहते हैं हम लोग ए टू द पावर वन बाय थ्री, फोर्थ रूट ऑफ ए को हम लोग कहते हैं ए टू द पावर वन बाय फोर। इसके बाद ए टू द पावर एम टू द पावर एन, मतलब ए के पास माँ का पावर है और ऊपर से फिर से एक माँ का पावर है, यानी कि ए के पास माँ का पावर है और माँ का भी एक माँ है, यानी नानी का पावर है। तो ए के पास पहले माँ का पावर है और टोटल नानी का भी पावर है, तो ए के पास कितना पावर होगा? माँ का पावर और नानी का पावर इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने रियल नंबर का जो भी एक्सपोनेंट्स का रूल है, लॉ है, उसको हम लोगों ने याद किया। इस बेसिस पे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और एक बात और, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है जो कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसको आप सॉल्व करें, इसको देख के डरे ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो या तो वो आंसर जीरो आएगा या तो वो आंसर वन आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना तो सब कुछ कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सब कट करके जीरो हो जाएगा या फिर बना देगा, ठीक है। इसी तरीके का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है, मेरा आंसर आ गया वन, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका ही वैल्यू या तो जीरो या तो वन आएगा, अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समराइज भी इसको कर दिया है मैंने। अब चलो मैं मेंटरशिप के बारे में बात कर लेता हूँ, और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और साथ कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मेंटरशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेंटरशिप का दो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। एक है रेगुलर प्रोग्राम और एक है एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, ठीक है। एक है रेगुलर प्रोग्राम, एक है एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। क्या अंतर है? अंतर सिर्फ ये है कि एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में ये 12 मंथ का आपको प्लान मिलता है और 12 मंथ में आप वन टू वन कॉल मुझसे कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वन टू वन कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, मेंटरशिप मेरे से पर्सनली ले सकते हैं, ठीक है। हर महीने में एक बार आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। रेगुलर में क्या है और एक्सक्लूसिव में क्या है? दोनों में आपको वीडियो कॉल मिलता है, वीकली सेशन होता है। वीकली सेशन में क्या होता है, मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, ठीक है। मैं आपका ट्रैक रखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो ट्रैक हो पाता है, कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी देखा जाता है, ठीक है। नहीं तो इस तरह का एग्जामिनेशन में, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, लोग भटक जाते हैं। आई एम श्योर कि आप भटक गए होंगे, अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप भटक गए होंगे। ये जो भटकाव है, ये भटकाव आगे ना हो, इसके लिए मैं कहता हूं कि आप मेंटरशिप में ज्वाइन रहिए। मेंटरशिप जो है ये कोर्स से भी बड़ा चीज है, ठीक है। इसको बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो समझेगा वो जीतेगा और जो नहीं समझेगा वो नहीं जीतेगा। मेंटर क्या होता है, आपको सही रास्ता पे रखता है, ठीक है। आप सही रास्ता जानते हैं लेकिन सही रास्ते में आप चल नहीं पाते, तो सही रास्ता में आपको डिगा कर रखने के लिए एक मेंटर का जरूरत होता है। यहाँ पर मैं मेंटरशिप सर्विस देता हूँ। वीकली सेशन होता है जहां पर हम लोग गूगल मीट में आपस में बात करते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं। आपको मैं टास्क शीट देता हूँ जिससे मैं आपका ट्रैक रखता हूँ। प्रीमियम स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेटजीज मेरा आपको पहले मिल जाता है, ठीक है। डिस्कशन फॉरम है यहाँ पर, अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। जो भी वहां पर एस्पायरेंट है सब आरबीआई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका भी एक कम्युनिटी बन जाता है। कुछ प्रीमियम पीडीएफ है डिस्क्रिप्टिव को लेकर के, वो आपको मिल जाता है। साथ में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का चेकिंग भी होता है, और जो बुक है वो सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है।
तो अगर 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका प्राइस हो गया 8900, ठीक है, और 9 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका प्राइस है 6500। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 1-to-1 कॉल भी करना है तो आप 12 मंथ का प्लान ले लीजिए 8900 का, ठीक है। तो ये था मेंटरशिप का सब बातें, ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा कि लाइक जरूर कर दो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, फील गुड होता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है वो मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं गार्डन गार्डन हो जाता हूँ आपका एक कमेंट देख करके, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट, ठीक है। आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियो को अगर आपको कंटेंट जो है वो यूजफुल लगता है। सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है हमारे इस चैनल से, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाला है, ठीक है। और साथ में बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, जैसे कि करंट अफेयर्स, पीआईबी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस पोर्सन, तो मैं करंट अफेयर्स भी कराता हूँ, तो आपको फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करके रखो, आप फायदे में रहोगे, आई गारंटी यू दैट। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। फिर से ऐड चला दूं तो चला देता हूँ।